How are you all? Welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Okay, we have to be in the previous video we have to be discuss about the framing of constitutions in our constitution, the first page of preamble, and we have to be discuss about the preamble, importance of it, and that's pillar. After that, today we have to be discuss about the basic feature of the constitutions. ये जो हमारा constitutions जो बनाया गया है, फ्रेमिंग किया गया है, तो उसमें बेसिक फीचर, उसके मेन फीचर्स क्या है, तो उसके बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है. The Constitution, which come into a force on 26 January 1950, is considered as the largest, extensive and detailed written document. ये हमारा जो Constitutions जो है वो 26 जनवरी 1950 को जो कंसिडर किया गया था, वो जो है ये कॉन्स्टिट्यूशंस लार्जेस्ट सबसे बड़ा, एक्सटेंसिव और डिटेल में एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है. तो सबसे पहले तो मेन थिंग ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, लिखावट किया हुआ एक डॉक्यूमेंट है. कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई है, तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट में एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड Israel, India along with other nation of the world have their constitutions in written form. ब्रिटेन और इसराइल को छोड़ के बाकी जो कंट्रीज नेशंस हैं, उन्होंने भी इंडिया की तरह जो है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न फॉर्म में रखा है. कंसिडरिंग द सोशल, जियोग्राफिकल, डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टेंस एंड प्री हिस्टोरिकल नोशंस, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैज केप्ट द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन रिटर्न फॉर्म. हम इसके अंदर सोशल, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, दूसरी जो सर्कमस्टेंस है, डाइवर्सिटी सर्कमस्टेंस है, वो प्री हिस्टोरिकल जो नोशंस है, ये सारी चीज़ों को एक ड्राफ्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट के अंदर रिटर्न फॉर्म में इंक्लूड किया गया है. साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में अगर बात करेंगे तो साइज एक्सटेंसिव तो लार्जेस्ट है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 सेक्शन कंप्राइजिंग 395 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिसेस. अभी जो है वो बढ़ा के 12 की गए हैं. तो हमारा जो ये रिटर्न ड्राफ्ट है जिसके अंदर टोटल 22 सेक्शंस है, 395 आर्टिकल्स है, सेक्शन के अंदर इतने आर्टिकल्स है, और उसके अंदर 8 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में 12 नए अप्रेंटिस जो इंक्लूड किए गए हैं. द कॉन्स्टिट्यूशंस comprises provisions for state administrations and states. Interrelation, fundamental rights, principle of political policies, judiciary, election commissions, government institutions, minorities, scheduled caste and deprived group. Therefore, the Constitution of India is the largest, extensive and detailed written document compared to other constitutions. दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सटेंसिव यानी कि बड़ा, लार्ज है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है. आफ्टर दैट, सिंगल सिटीजनशिप. इन अमेरिका ड्यूअल सिटीजनशिप इज गिवन, वन फॉर यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका एंड अनदर फॉर स्टेट सिटीजनशिप. अमेरिका के अंदर 2 सिटीजनशिप है, एक पूरे देश के लिए और जो स्टेट के अंदर वो लोग रहते हैं वो स्टेट की अलग से. जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के अलग से सिटीजनशिप, और स्टेट हमें गुजरात में रहते हैं तो गुजरात के अलग से सिटीजनशिप. बट इन इंडिया देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन और स्टेट ऑफ द कंट्री. हमारे देश में एक ही सिटीजनशिप चलती है. ओनली सिटीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर हैव अ ड्यूअल सिटीजनशिप. जो अभी ये सेंटेंस हम लोगों को दिया गया है, लेकिन दैट शुड बी नॉट डिस्कस बिकॉज अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो इंक्लूड इनटू अ इंडियन पार्ट. जो हम लोगों को लास्ट ईयर ही पता है कि 319 आर्टिकल से जो जम्मू और कश्मीर जो है उसके अंदर के जो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को भी इंडियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है, और तब से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन लोगों को भी सिंगल सिटीजनशिप ही प्रोवाइड की जाती है. आफ्टर दैट, द सेंटर विथ अ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर. उसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. There is nowhere any reference of the word federal in the constitutions. Union of state is the sentence used for India by the use of word union, a permanent and irreversible relation between union and its
component state is indicated. सेंट्रल क्या है, जो हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर दिखता है कि यूनियन स्टेट है। यूनियन स्टेट मतलब एक अखंड देश है जो अलग अलग देश से जुड़ के हर एक अलग अलग स्टेट से जुड़ के इंडिया बना है। तो ये फेडरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए यूज किया गया है, यानी डाइवर्सिटी। तो इंडिया इज ए यूनियन स्टेट एंड नो स्टेट हैज राइट टू सीडेट इट। इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स, सारे स्टेट से जोड़ के जो इंडिया बना है, कोई भी स्टेट्स को अलग रहने की जो राइट्स नहीं है। दस इंडिया इज अ यूनियन of states, yet it has some elements of federal government. In India federation there are two sets of governments, the union government and the state government. इस तरह हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट में एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियरली मार्क्ड एरियाज ऑफ फंक्शनिंग फॉर बोथ द काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों गवर्नमेंट के लिए दोनों गवर्नमेंट का उल्लेख किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन demarcates the power of the central and the state governments into different list of subject। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर्स दिए गए हैं वो बताए गए हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट के वाइज बताए गए हैं। तो जिसके अंदर यूनियन लिस्ट comprise 97 subjects of national importance like defense, foreign affairs, atomic energy, banking, railway, communication, post and telegraph are included in the union list। यूनियन लिस्ट के अंदर इनको ये सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। उसके अंदर टोटल 97 सब्जेक्ट है, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंस है वो इन टॉपिक्स को दिया गया है। आफ्टर दैट स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है? द स्टेट लिस्ट कंप्राइजेस 66 subjects. The state list comprises of those important subjects on which the state legislature house, जो legislature house होता है, विधानसभा ग्रुप, can pass laws, वो भी लॉ जो है वो पास कर सकता है। जैसे कि हर एक स्टेट को वो अथॉरिटी दी गई है एज एन इमरजेंसी। Subjects like a law and order, state government institutions, agriculture and irrigation, health, लैंड, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आर इंक्लूडेड। ये स्टेट लेवल पे सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। इफ देयर अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, द यूनियन गवर्नमेंट विद कंसेंट और अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट कैन सेंड रिजर्व पुलिस फोर्स। अगर मानो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंटेड कराने में अगर फेलियर जाता है तो उसके लिए स्टेट के द्वारा रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर दैट concurrent list, in addition to this the constitutions provide for a third list that is called the concurrent list। जो थर्ड लिस्ट है वो concurrent list है, which consists of subject of common concerns both of central and the state government। ये कॉमन है दोनों के लिए। the central and state government can pass law on this subject। the concurrent list has 47 सब्जेक्ट, उसके अंदर 47 सब्जेक्ट है, जिसमें द लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। थैंक यू।